प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि प्रभु आपको आपके जीवन के हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ाएगा। प्रभु आपकी उन्नति करेगा, प्रभु आपको प्रमोट करेगा। लेकिन ये सब कैसे होगा? हम लोग सीखते हैं यीशु मसीह के जीवन से। आप जानते हैं कि यीशु मसीह सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं और वो इस धरती पर आए और परमेश्वर इतने दीन और नम्र हो गए कि वो यूहन्ना के भी अधीन हो गए। हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा लेने के लिए गए, जबकि यीशु मसीह को जरूरत नहीं थी बपतिस्मा लेने की, लेकिन फिर भी यीशु मसीह उससे बपतिस्मा लेते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं 13 पद से 17 पद तक। क्या देखते हैं कि लिखा है कि यीशु मसीह जब यूहन्ना से बपतिस्मा लेने के लिए गए और जिस घड़ी वो उनके सामने खड़े हुए, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा कि प्रभु, ऐसा नहीं, मुझे आपसे बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है, तू मेरे पास बपतिस्मा लेने के लिए आया है। लेकिन यीशु कहते हैं नहीं यूहन्ना, इस समय ऐसा ही होने दे। ये सब धार्मिकता हमें पूरी करनी है, इसी प्रोसेस से हमको चलना है, इसलिए इस समय तू मुझे बपतिस्मा दे। जबकि यूहन्ना इनकार करता है, क्योंकि यूहन्ना यीशु को पहचानता है कि यीशु कौन है। यीशु सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उद्धार करता है और उसको बपतिस्मे की आवश्यकता नहीं है। यूहन्ना कहता है कि वो पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है और मैं उसके जूती के बंद भी नहीं खोल सकता हूं, ना ही बांध सकता हूं, मैं इस योग्य भी नहीं हूं। वही परमेश्वर जिसके विषय में यूहन्ना गवाही देता है, जिसे यूहन्ना उद्धारकर्ता बताता है, जिसे यूहन्ना मसीह बताता है, वही मसीह आज इतना दीन नम्र हो गया कि वो यूहन्ना के भी अधीन हो गया। यूहन्ना से कहा नहीं यूहन्ना, तू मुझे बपतिस्मा दे। और क्या हुआ जब यूहन्ना ने प्रभु यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया? आप जानते हैं क्या हुआ? लिखा है, यदि आप 16 पद पढ़ेंगे तो लिखा है, यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया और देखो उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा। परमेश्वर का आत्मा यीशु मसीह के ऊपर उतरा। उस समय यीशु मसीह 30 साल के थे। हालांकि यीशु मसीह पवित्र आत्मा से ही जन्मे थे, लेकिन कहीं पर भी यह नहीं लिखा कि यीशु मसीह के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा और सब लोगों ने देखा, नहीं। लेकिन यहां पर हम लोग देखते हैं, यूहन्ना और बाकी लोग भी देखते हैं कि यीशु मसीह के ऊपर पवित्र आत्मा उतर रहा है कबूतर के समान। यहां पर मैं कहूंगा कि पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह को वहां पर प्रमोट किया। जब यीशु मसीह यूहन्ना के अधीन हुए, तब परमेश्वर पवित्र आत्मा ने यीशु को प्रमोट किया। और ये बहुत बड़ी बात थी जिसके ऊपर पवित्र आत्मा उतर रहा है। वो उस समय और आज भी बहुत बड़ी बात थी। लोग देखकर हैरान रहे होंगे, यूहन्ना भी, बाकी लोग भी देखकर हैरान रहे होंगे। इसका मतलब ये कुछ विशेष व्यक्ति है, इसका मतलब इसको परमेश्वर ने अनॉइंट किया हुआ है। और उसी समय से कुछ लोग यीशु के पीछे चलना भी शुरू कर दिए होंगे कि ये परमेश्वर का चुना हुआ व्यक्ति है। तो जब आप अधीनता में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, जब आप परमेश्वर के अधीन होते हैं, तो पवित्र आत्मा आपको प्रमोट करता है। आगे कुछ इस प्रकार से हुआ, लिखा है 17 पद में, और देखो यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। दूसरी बात हम लोग देखते हैं कि स्वयं परमेश्वर यीशु को प्रमोट कर रहे हैं। स्वयं परमेश्वर यीशु के बारे में बता रहे हैं कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। आकाशवाणी हुई, परमेश्वर ने स्वयं कहा कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। और इस बात को भी सब लोगों ने सुना होगा। उस समय तक यूहन्ना सबसे बड़ा था वहां पर, और सब लोग यूहन्ना के पास जाते थे बपतिस्मा लेने के लिए। लेकिन मैं सोचता हूं, जब पवित्र आत्मा यीशु के ऊपर उतरा, जब परमेश्वर ने आकाशवाणी की, तब उसके बाद सब लोगों की नजरें यीशु की तरफ गई होंगी। ये कोई विशेष व्यक्ति है, क्योंकि आज से पहले यीशु के साथ में कभी ऐसा नहीं हुआ, और ना ही उन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति को देखा जिसके लिए आकाशवाणी हुई हो, जिस पर पवित्र आत्मा हुआ हो, उतरा हो। लेकिन आप जानते हैं ये सब कब हुआ? कब परमेश्वर ने प्रमोट किया यीशु को? कब परमेश्वर ने इंट्रोडक्शन किया यीशु का कि ये मेरा प्रिय पुत्र है? कब पवित्र आत्मा उतरा यीशु के ऊपर? जब यीशु मसीह स्वयं यूहन्ना के अधीन हो गए। वो परमेश्वर के अधीन तो थे यीशु मसीह, इसीलिए वो कहते हैं प्रभु मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। वो संपूर्ण रूप से परमेश्वर के अधीन थे। लेकिन यहाँ पर वो यूहन्ना के भी अधीन हुए। यूहन्ना जैसा हो रहा है वैसा होने दे। यूहन्ना के भी अधीन हो गए, और जब वो यूहन्ना के अधीन हुए, परमेश्वर ने उसे प्रमोट करना शुरू कर दिया, पवित्र आत्मा ने उसे प्रमोट करना शुरू कर दिया। यही आज शाम में मैं आपको बताना चाहूंगा। जब आप
अपने अधिकारियों के अधीन रहते हैं, जब आप अपने अगुओं के अधीन रहते हैं, जब आप अपने माता पिता के अधीन रहते हैं, परमेश्वर आपको प्रमोट करते हैं, परमेश्वर आपको जीवन के हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ाते हैं, पवित्र आत्मा आपको आगे बढ़ाते हैं, परमेश्वर स्वयं आपको आगे बढ़ाते हैं। बाइबल कहती है कि हमें मसीहों को परमेश्वर के अधीन रहना है, पत्नियों को पति के अधीन रहना है, बच्चों को माता पिता के अधीन रहना है, और हर मसीह को अपने अधिकारियों के अधीन रहना है। यहां तक कि बाइबल कहती है गवर्नमेंट के भी अधीन रहना है। यदि आप इस अधीनता को सीख गए तो परमेश्वर आपको प्रमोट करेगा। यदि आप इस अधीनता को सीख गए तो पवित्र आत्मा आपको प्रमोट करेगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आज की डेट में कोई भी अधीनता को नहीं चाहता है। हर कोई चाहता है कि मैं दूसरे के लेवल पर रहूं या फिर दूसरे से बड़ा रहूं। कोई भी दीनता और नम्रता का जीवन व्यतीत नहीं करना चाहता। हर कोई एक दूसरे से अपने आप को बड़ा समझता है, लेकिन बाइबल हमें शिक्षा देती है कि हमें एक दूसरे से अपने आप को छोटा समझना है, दूसरे को बड़ा, अपने आप को छोटा, दीन नम्र बनना है, दूसरे के अधीन रहना है। और जब आप दूसरे के अधीन रहते हैं, परमेश्वर आपको प्रमोट करते हैं, परमेश्वर आपको आगे बढ़ाते हैं। जैसे हम यहोशू के जीवन में देखते हैं, यहोशू को परमेश्वर ने आगे बढ़ाया, लेकिन आप जानते हैं उससे पहले वो मूसा के अधीन रहा। वो मूसा के अधीन रहा। उसे नहीं पता था परमेश्वर मुझे आगे बढ़ाएगा, उसे नहीं पता था कि मूसा के बाद कमान मुझे संभालनी होगी, लेकिन बाइबल कहती है कि वो मूसा के अधीन रहा और उसके बाद परमेश्वर ने उसे आगे बढ़ाया। हाजिरा से परमेश्वर ने कहा तो सारा के अधीन रह, और वो सारा के अधीन रही, परमेश्वर ने उसे आशीष दी। रूत अपनी सास के अधीन रही, परमेश्वर ने उसे आशीष दी। इसी प्रकार से दोस्तों अनेकों उदाहरण बाइबल में हम लोग पढ़ते हैं। जो पत्नियां अपने पति के अधीन में रही, परमेश्वर ने उन्हें बढ़ाया। जो व्यक्ति अपने अधिकारी के अधीन में रहा, परमेश्वर ने उसे बढ़ाया। जो व्यक्ति अपने लीडर के, अपने अगुवे के अधीन रहा, परमेश्वर ने उसे बढ़ाया। यूसुफ पोतीफर के अधीन रहा, इसलिए पोतीफर ने उसे अपने घर पर अधिकारी बनाया और परमेश्वर ने उसे प्रमोट किया। आज शाम में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि आप अधीनता में रहना शुरू करें। ये ना समझे कि इसे तो कुछ नहीं आता, मुझे सब कुछ आता है, मैं इससे बड़ा हूं, मैं इसके अधीन में क्यों रहूं। लेकिन नहीं, परमेश्वर ने उसे जिस पोजीशन पे बिठाया है, वो जिस योग्य है, परमेश्वर ने उसे वहां पर रखा है, और आपको उसके अधीन रहना है। आपकी अधीनता आपके दीन और नम्रता को दिखाता है, और यही चीज आपको आगे बढ़ाती है। इसीलिए यीशु मसीह कहते हैं जो बड़ा होना चाहता है वो छोटा बने, वो दीन नम्र बने, वो अधीन हो जाए दूसरों के, ताकि परमेश्वर उसे सही समय पर बढ़ाए। इसीलिए बाइबल कहती है कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ, परमेश्वर तुम्हें आगे बढ़ाएगा, सही समय पर प्रभु आपको बढ़ाएगा। सो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि आपको एक दूसरे के अधीन रहना है, एक दूसरे को अपने से बढ़कर समझना है, दीनता नम्रता अपने अंदर लेकर के आना है। वो घमंड भरी बातें, वो घमंड भरी आंखें को आपको नीचे करना है, उन बातों को अपने अंदर दबाना है, और दीनता और नम्रता को स्वीकार करते हुए एक दूसरे के अधीन रहते हुए जीवन में आगे बढ़ना है। परमेश्वर आपको हर एक जीवन के हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ाएगा, आशीष देगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष